बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 26 मार्च 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़िकाम, ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन बड़ी आलमी ख़बरें देखने को मिलेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी नशर कर लें ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और उन्हें बर वक्त आलमी मालूमाती ख़बरें देखने को मिल सकें। नाज़िकाम, आज के प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले यूक्रेन और रशिया की जंग की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है ये दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। एक महीना इस जंग का ख़त्म हो चुका है। इस एक महीने के अंदर यूक्रेन की तबाही पूरी दुनिया ने देखी है। तस्वीरें, वीडियोज़ और लोगों की हालात और लोगों की चीखों पुकार वो सब पूरी दुनिया के सामने आई हैं, जिनसे ये बात वाज़े हो रही है कि किस तरह से जंगों के अंदर तबाही होती है। नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन की जंग दूसरे महीने में दाखिल है। रूस की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब हमने दूसरा मरहला शुरू कर दिया है। पहला मरहला हमारा कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। अब फ़ेज़ 2 प्लान बी का आगाज़ कर दिया गया है और इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। नाज़िकाम, इस जंग के अंदर रूस ने एतराफ़ किया है कि 1350 के करीब उनके फ़ौजी मारे गए हैं, जो एक तरह से जंग के दौरान मारे गए हैं। और ये आज़ादी की जंग और जुल्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले शुहदा हैं। इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने यह बयान जारी किया है। ताहम नाज़िकाम, यूक्रेन ये दावा करता है कि इस जंग के अंदर 20,000 के लगभग रूसी फ़ौजी कत्ल हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं और इसी तरह से 7,000 से ज़ायद फ़ौजी रूसी गिरफ़्तार भी हुए हैं। और इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर 400 के करीब रूस के जंगी जहाज़, ड्रोन तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और बाहरी जहाज़ तबाह हुए हैं। जबकि इस जंग के अंदर 2,000 से ज़ायद रूसी फ़ौज के टैंक, तोपें, फ़ौजी गाड़ियाँ और दीगर असलहा तबाह किया गया है। ये यूक्रेन दावा करता है और यूक्रेन ये भी दावा करता है कि रूस को तवक्को से बढ़कर इस जंग के अंदर नुकसान हुआ है। इसी तरह से अगर हम रूस की बात करें तो वो ये दावा करता है कि 5 से 6 हज़ार फ़ौजी छावनियों को, मराकज़ को तबाह किया गया है। 500 से ज़ायद ड्रोन तैयारों को, जंगी जहाज़ों को, हेलीकॉप्टरों को तबाह किया गया है और 3,000 से ज़ायद तोपों को, असलहे के जो मुंतकली वाली आलात थे उनको तबाह किया गया है और गोला बारूद की तनसीबात को तबाह किया गया है। तो दोनों तरफ से मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कामयाबियों के और नुकसानात के दावे हैं। मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर 500 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। जो इमारतें तबाह हुई हैं, जो बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, उनका तखमीना 1 अरब डॉलर से भी ज़ायद का बताया जाता है। तो नाज़िकाम, ये जंग अब भी जारी है और इस जंग के अंदर जो पेट्रोल छिड़का जा रहा है वो यूरोप और अमेरिका की जानिब से छिड़का जा रहा है। नाज़िकाम, नेटो और यूरोपीय मालिक का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। अमेरिकी सदर जो बाइडन यूरोपीय मालिक के विजिट पर आए हैं, जहां उन्होंने बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स में नेटो हुकाम के साथ मुलाकातें की हैं और गुज़श्ता रोज़ वो पोलैंड पहुंचे हैं, जो यूक्रेन के बॉर्डर पर वाक़ यूरोप का एक इंतहाई अहम मुल्क है। वहाँ पर फ़ौजियों के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें नेटो मालिक के सरबराहान की सामने आई हैं, उनसे कहीं ये जाहिर नहीं हो रहा है कि उनके चेहरों पर गम हो, परेशानी हो, मलाल हो कि ये जंग जारी है और इस जंग से अब तक हज़ारों लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग घरों से बेघर हुए हैं। क़तन उनके चेहरों पर नाज़िकाम किसी भी तरह की कोई गमी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, परेशानी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ताकतें खुश हैं इस जंग के शुरू होने पर। ये ताकतें खुश हैं कि अच्छी बात है, ये जंग जारी है और उससे कम अज़ कम उनके खुफिया अहदाफ और मफादात पूरे हो रहे हैं, उनका असलहा बिक रहा है और दुनिया के अंदर जिस तरह से वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश में है उसके लिए राह हमवार हो रही है। नाज़िकाम, अमरीका बदमाश है इस पूरी जंग का वो पसे पर्दा असल मुहर्रिक है और वही है जिसने किसी न किसी तरह से गलत फहमियाँ पैदा करके रूस और यूक्रेन को आपस में लड़ा दिया है। हदफ ये था कि रूस को तोड़ा जाए, रूस को नुकसान पहुँचाया जाए और हदफ ये था कि दुनिया के अंदर अमरीकी बादशाहत को चैलेंज करने वाली कोई भी ताकत अगर खड़ी हो तो उसे तोड़ डाला जाए। नाज़िकाम, चुनाचे अब अमरीका का और यूरोप का ये प्लान है कि चीन और ताइवान को आपस में लड़ा दिया जाए, चीन और भारत को आपस में लड़ा दिया जाए और इसी तरह से पाकिस्तान और भारत को आपस में लड़ा दिया जाए और पाकिस्तान को खाना जंगी का महवर और मरकज़ बना दिया जाए। ये सारी प्लानिंग हो चुकी हैं और इस पर अमली तौर पर काम भी शुरू है। लिहाजा नाज़िकाम, साउथ एशिया के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर जो हालात हैं वो गंभीर हो सकते हैं। अब इस मार्के से, इस कशमकश से वही निकलेगा जो समझदार होगा, ज़हीन होगा। नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से मज़ीद ख़बरें आपके सामने रखते हैं। इस हवाले से एक बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है,
जो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये सामने आ रही हैं कि रूस ने जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी भी दी है और कहा है कि जौहरी हथियार रेडी हैं, किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकते हैं। एक ये बयान सामने आ रहा है। और इसी तरह से नाज़रीन काम एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रूसी सदर के खुसूसी फ़ौजी दस्ते उन्होंने यूक्रेन जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। ये अमेरिका के अखबारात में दावा किया गया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ खुसूसी फ़ौजी दस्ते होते हैं जिन्होंने यूक्रेन जाने से इनकार किया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक खबर ये भी सामने आ रही है यूक्रेन से कि जो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की हैं इनको कत्ल के प्लान का एक और मंसूबा नाकाम बनाया गया है। जो किराए के कातिल थे रूस ने भेजे हुए हैं ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के लिए, उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। दूसरी तरफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत की है और जंग को रुकवाने के हवाले से जो इक़दाम हैं उनका जायज़ा लिया गया है। और रूस और ज़ेलेंस्की के दरमियान यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के हवाले से जो पेशरफ्त है उससे भी आगाह किए हैं। और तुर्की बड़ा पुरुमीद है कि ये जंग रुक जाएगी और इस जंग के अंदर जो दोनों मुल्क हैं वो एक दूसरे की शराइत मान लेंगे, रजामंदी हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन काम एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि फ्रांस, तुर्की, यूनान ने मारियोपोल जो एक बड़ा शहर है यूक्रेन के जुनूब में, वहाँ पर महसूर शहरियों को निकालने का ऐलान किया है। कहा जाता है कि हज़ारों महसूर शहरी हैं वहाँ फंसे हुए हैं, मारियोपोल का सख्त मुहासरा है और रूसी फ़ौज बमबारी कर दे तो फिर वहाँ पर हज़ारों लोग मारे जा सकते हैं। इस हवाले से फ़्रांस ने तुर्की के साथ मिलकर, यूनान के साथ मिलकर जंगी जहाज़ और मुसाफिर जहाज़ भेजकर वहाँ से लोगों को निकालने का प्लान बनाया है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो बहरहाल नाज़रीन काम इस जंग की वजह से अब तक 80 लाख के करीब लोग घरों से बेघर हुए हैं। जो मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों के अंदर पनाह लेने वाले मुहाजिरीन हैं उनकी तादाद भी 50 लाख के करीब बताई जाती है। तो ये जंग के अहवाल हैं जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंगें मसलों का हल नहीं होती हैं, जंगों से कौमें तबाह हो जाती हैं, मुल्क और रियासतें तबाह हो जाती हैं। और जो खुफिया ताकतें हैं, बैरूनी ताकतें हैं, जो तीसरी ताकतें हैं वो इससे फ़ायदा उठाती हैं। इसलिए हर जगह पर जंगों से बचना चाहिए। नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की, दीगर आलमी खबरों की। इस हवाले से जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर गुज़श्ता रोज़ हूसी बागियों की जानिब से खौफनाक मिसाइल हमले किए गए हैं जो सऊदी अरब की तारीख में बदतरीन ड्रोन हमले और मिसाइल हमले हैं। नाज़रीन हम इस हवाले से हूसी ये दावा करते हैं कि 20 से ज़ायद ड्रोन तैयारे भेजे गए हैं और इसी तरह से 3 दर्जन के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर किया गया है। नाज़रीन काम सऊदी अरब का शहर जद्दा है, वहाँ पर जो आरामको ऑयल कंपनी है उसके अंदर मिसाइल आकर गिरे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर खौफनाक आग लगी है और बड़ी तबाही हुई है। और नाज़रीन काम ये एक ऐसे इलाके के अंदर हुआ है जहाँ पर इर्द गिर्द शहरी आबादी भी थी। इसके अलावा नजरान के अंदर, जाजान के अंदर, खमीस मशीद, रियाज और दीगर जगहों पर भी ड्रोन हमले किए गए हैं। सऊदी अरब ने इस पर एक बयान जारी किया है कि ईरान हूसियों को सपोर्ट कर रहा है, मिसाइल और असलहा फराहम कर रहा है और ईरान और हूसी मिलकर सऊदी अरब की आयल तंजीबात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम दुनिया को ख़बरदार करते हैं कि दुनिया की जो पेट्रोल की तरसील है वो मुतासर हो सकती है और जो ये हमले हैं, इन हमलों के ज़रिए से जो दुनिया को पेट्रोल है उसमें कमी आ सकती है। लिहाजा फिर हम पर इल्ज़ाम ना दिया जाए और हमें बुरा भला ना कहा जाए अगर हमने पेट्रोल को रोका या पेट्रोल की तरसील मुतासर हुई। दुनिया को इस सिलसिले में हमारी मदद करनी चाहिए, ये सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है। इसी तरह से नाज़रीन काम रिपोर्ट ये सामने आ रही है जो सऊदी अरब का फौजी इत्तिहाद है वो ये दावा कर रहा है कि हमने जवाबी तौर पर हूसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हूसियों के 100 से ज़ायद हूसी बागी हलाक कर दिए गए हैं और उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। दूसरी जानब नाज़रीन काम हूसी ये दावा करते हैं कि हम मज़ीद हमले करेंगे और सऊदी अरब को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। नाज़रीन काम एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर पेट्रोल की किल्लत है, दुनिया के अंदर जब पेट्रोल की महंगाई है और तवानाई की ज़रूरियात में मुश्किलात हैं, सऊदी अरब पर हमले ये पसे पर्दा जो मंसूबे हैं उनका हिस्सा हैं। और हकीकत यह है कि जब से सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानकर रूस के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं और चाइना और रूस के ब्लॉक में सऊदी अरब ने शमूलियत का ऐलान किया है, तो सऊदी अरब पर हमले शुरू करवा दिए गए हैं। ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात शुरू करने के लिए जो मुस्बत राबते हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं और पाबंदियाँ भी ईरान पर ख़त्म की जा रही हैं। यहाँ तक कि अमरीका और यूरोप ईरान से पेट्रोल लेने पर भी रजामंद हो चुका है, जिसका वाज़ेह मकसद है कि अब जंग जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है इसको फैलाया जा रहा है मिडिल ईस्ट तक, इसको फैलाया जा रहा है साउथ एशिया तक और इसको फैलाया जा रहा है पाकिस्तान तक। लिहाजा इस हवाले से इन तमाम मुल्कों को मिलकर खूब तैयारी करना होगी।
नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है जो मादनियात से माला माल है, जहाँ पर सोने के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं, पेट्रोल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल भी इस वक्त काफ़ी कशीदा है और सियासी माहौल को बुरा या अबतर बनाने के लिए जो खुफिया ताकतें पैसा लगा चुकी हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान बदअमनी से दो चार हो। बलूचिस्तान इस वक्त दुश्मनों के सबसे ज़्यादा नज़रों में है। बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता रात को ईरान से रॉकेट हमले हुए थे जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लिए है। और इसी तरह से एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पर 10 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, BLA, BLF और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के जो फ़ॉरेन फंडेड दहशतगर्द हैं, जिनको भारत, अमरीका और इसराइल वगैरह से फंडिंग मिलती है, ईरान से फंडिंग मिलती है, उनको मार डाला गया है। और पाकिस्तान की फोर्सेस ने कहा है कि जो शहादतें हैं जवानों की वो राय का जाने वाली नहीं है और शहादतों का अब जो बदला है वो लिया जा रहा है और दुश्मनों को हलाक किया जा रहा है। ये खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अफ़गानिस्तान से। अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। वैसे अमरीका और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात उतने अच्छे हुए भी नहीं हैं जब से अमरीका यहाँ से भागा है। अमरीका ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया, तालिबान पर लगी पाबंदियां ख़त्म नहीं की और तालिबान के असासे जो फ्रीज़ कर रखे हैं वो बहाल नहीं किए हैं और अमरीका अब भी साजिशें कर रहा है। अफ़गान तालिबान का चीन के साथ राबतों का बढ़ाना, रूस के साथ राबतों का बढ़ाना, ये अमरीका को हज़म नहीं हो रहा है। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने दौरा किया था काबुल का। यह उनका पहला ऑफिशियल विज़िट था काबुल का। तालिबान के आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई थी और इसी तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खुसूसी मुशीर हैं जिनका नाम ज़मीर काबलोफ है, उन्होंने भी काबुल का दौरा किया था और तालिबान हुकाम से मुलाकातें की थी। और आइंदा माह यानी अप्रैल के अंदर बीजिंग में एक बड़ा इजलास हो रहा है तालिबान के हवाले से। तो ये चीज़ें अमरीका को हज़म नहीं हैं और अमरीका नहीं चाहता कि तालिबान के साथ रूस और चाइना के ताल्लुकात बने। इसी हवाले से अमरीका के साथ जो शेड्यूल मुज़ाकरात थे दोहा के अंदर तालिबान के, वो कैंसिल हो गए हैं, वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, तालिबान की वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि मौलवी अमीर खान मुत्तकी और उनके वफ़द के हमरा, उनके वफ़द में शामिल दीगर लोगों ने दोहा जाना था और अमरीका के साथ मुज़ाकरात करने थे, लेकिन ये मुज़ाकरात कैंसिल कर दिए गए हैं, मुलतवी कर दिए गए हैं, मुअत्तल कर दिए गए हैं। और इसके पीछे जो असल रीज़न है वो चीन और रूस के साथ तालिबान के ताल्लुकात हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, जिस किसी ने भी अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा या जिस किसी ने भी अमरीका को इनकार किया, अमरीका उनके खिलाफ दुश्मनी पर और इंतहा पसंदी पर उतर आता है। नाज़रीन, हम अफ़गानिस्तान से एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ सेकुलर और लिबरल ख़वातीन हैं उनका एहतजाज सामने आया है। अफ़गानिस्तान के तालिबान से मुतालबा किया गया है कि स्कूलों को खोला जाए, बच्चियों को स्कूलों में जाने की इजाज़त दी जाए। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जब तक इस्लामिक उसूलों की पैरवी नहीं होगी तब तक हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं। यानी जब तक सेपरेट निज़ाम नहीं होगा कि बच्चियों का अलग पढ़ने का निज़ाम हो और बच्चों का, लड़कों का अलग निज़ाम हो, तब तक स्कूलों की इजाज़त नहीं है। ताहम अंडर 6 क्लास जो स्कूल की क्लासें हैं वो जारी हैं और बच्चियां वहाँ पढ़ने जा रही हैं, लेकिन 6 क्लास से ऊपर की जो बच्चियां हैं उनको तालिबान ने उस वक्त तक इजाज़त ना देने का ऐलान किया है जब तक कि सेपरेट निज़ाम ना हो जाए। इस पर यूरोप और अमरीका की जो NGOs हैं वो एहतजाज कर रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। गोया वो ये चाहती हैं कि मुल्क के अंदर फहाशी हो, उरियानी हो और बेराह रवी हो और ज़िना और इस तरह की चीज़ें और दीगर जो बुराइयां हैं वो अफ़गानिस्तान के माशरे और कल्चर में फैलें। इस वजह से वो इस पर पैसा लगा रहे हैं जिसको तालिबान ने मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत से है। भारत के अंदर जो मोदी से भी बड़ा दहशतगर्द है, योगी आदित्यनाथ, जो रियासत यूपी का वज़ीर आला रह चुका है, दूसरी मरतबा वो रियासत यूपी का वज़ीर आला बन गया है। जी हाँ नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि रियासत यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के दूसरी मरतबा वज़ारत आला बनने की तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें 70,000 के करीब लोगों ने शिरकत की है। और यूपी के योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अब भारत को हिंदू देश बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। यूपी ये वो रियासत है भारत की जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, तकरीबन 5 से 6 करोड़ मुसलमान हैं। और रियासत यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म होता है। यहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, यहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद को गिराने के लिए मुहिम चल रही है, यहाँ पर मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा हमले होते हैं। मुसलमानों की फंडिंग बंद की गई है, मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। और नाज़रीन, अगर जो मोदी है ये मारा जाए या ख़त्म हो जाए तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अपना वज़ीर आज़म बना सकती है। इतना बड़ा ये पावरफुल दहशतगर्द है। तो नाज़रीन, इससे अब यूपी के लोग मज़ीद परेशानी में हो चुके हैं।
जब तक भारत के मुसलमान खड़े नहीं होंगे, आज़ादी के लिए लड़ेंगे नहीं, बेदार नहीं होंगे, तब तक उन पर इस तरह के हमले जारी रहेंगे। जैसा कि हिजाब के मसले को लेकर है, जैसा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी है, बाइकआउट का मामला है, मुसलमानों को काटने का मामला है जो भारत के अंदर जारी है। लिहाजा भारत के मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। नाज़रीन, हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की इंतहा पसंदी जारी है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज इक़दाम भी जारी हैं। कश्मीरियों की शनाख्त मिटाने के लिए, नस्ल कुशी के लिए इक़दाम भी जारी हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कश्मीर मीडिया सर्विस ने भी ये रिपोर्ट नशर की है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि दिल्ली के अंदर और जो मकबूजा कश्मीर का इलाका श्रीनगर है और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों के मुतनाज़ा कवानीन के तहत घरों पर कब्ज़ा किया जा रहा है और उनके घरों पर जो रियासत है वो कब्ज़ा कर रही है। यानी मुसलमानों से कहा जाता है कि आप अपने घरों की दस्तावेज़ात दें। हालांकि मुसलमान यहाँ पर साल से आबाद हैं, 70 साल से आबाद हैं। पुराने ज़माने की दस्तावेज़ात उनसे मांगी जा रही हैं और अगर किसी के पास कोई दस्तावेज़ ना हो तो उनके घरों को जब्त कर लिया जाता है, कब्ज़ा कर लिया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, मोदी दहशतगर्द की हुकूमत कश्मीर के अंदर तकसीम के लिए भी कोशिश है। कश्मीर के इलाकों को उनके नाम से हटाकर उन्हें दीगर इलाकों में करने का मंसूबा है। हिंदुओं को लाकर आबाद करने का मंसूबा जारी है। इसराइल के साथ मिलकर और अरब मुल्कों के साथ मिलकर, बदकिस्मती से अरब मुल्कों के साथ मिलकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुसलमानों को बेघर करने, बेदखल करने और हिंदुओं को लाकर आबाद करने और उन्हें नौकरियां देने के मंसूबे जारी हैं। लिहाजा नाज़रीन, कश्मीरी मुसलमानों को इस हवाले से आवाज़ बुलंद करना होगी। कश्मीरी मुसलमानों को मुसल्लह जद्दोजहद तेज़ करना होगी, फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना होगा। जब तक अफगान तालिबान की तरह कश्मीरी मुसलमान जंग नहीं लड़ेंगे, तब तक उन्हें आज़ादी मिलना मुश्किल है। लिहाजा कुर्बानी देना पड़ती है, उन्हें कुर्बानी देना होगी। नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इसराइल और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल और तुर्की के दरमियान राबतें और कुर्बतें बढ़ रही हैं और इसराइल ने तुर्की के साथ मिलकर समंदर के अंदर गैस पाइपलाइन मुश्तरका तौर पर बिछाने का जो मंसूबा है वो शुरू करने का इंदिया दिया है। इसी हवाले से जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं नफ्ताली बेनेट, वो जल्द तुर्की का दौरा भी करने जा रहे हैं। इसराइल अपनी कुदरती गैस तुर्की के रास्ते वो यूरोप तक पहुँचाना चाहता है, मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहता है। इस हवाले से नाज़रीन बातचीत के लिए इसराइली वज़ीर आज़म तुर्की आ रहे हैं और इसी तरह से इससे पहले आप जानते हैं इसराइल के सदर भी तुर्की का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस पर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया था। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इसे धोखा करार दिया था, ख़यानत करार दी थी और कहा था कि जिस तरह से अरब रियासतों ने फ़लस्तीन का सौदा कर लिया है, क्या उर्दगान की हुकूमत भी ऐसा ही कर रही है। लेकिन उर्दगान के हामी कहते हैं कि दरअसल हम ये फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं और फ़लस्तीन के लिए इसमें काफ़ी फ़वाइद पोशीदे हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाकर इसराइल को फ़लस्तीनियों पर जुल्म से तुर्की रोकेगा और तुर्की मसला फ़लस्तीन से पीछे नहीं हटा है। ये तुर्की के हामी और तुर्की की हुकूमत ये बयानात दे रही है। बहरहाल काम ये था प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन, जिसके अंदर आपको दुनिया भर से अब तक की जो आलमी बड़ी खबरें हैं वो देखने को मिली हैं। इस बुलेटिन के हवाले से आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगी अगर आप हमें व्हाट्सअप करें या फिर आप हमें कॉमेंट के ज़रिए से फीडबैक दें। इससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं और ये सिलसिला मज़ीद जारी रख सकते हैं। लिहाजा अपनी राय ज़रूर दीजिए और ये वीडियो हर जगह पर नशर कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।